कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग दावे किए और इस बीच हेरफेर की खबरें भी आने लगी हैं। मध्य प्रदेश में टीका कराने वाले हजारों लोगों के पते तो फर्जी मिले ही हैं। टीकाकरण के लिए बने कोविड पोर्टल पर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के हजारों नाम भी एक ही मोबाइल नंबर पर दर्ज है। नतीजतन कई लोगों को दूसरे डोज की जानकारी तक नहीं मिल पाई। अनुराग द्वारी की यह खास रिपोर्ट। देश की तरफ मध्य प्रदेश में पहली वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनोत्सव जैसा आयोजन हो गया, लेकिन उसके बाद एक खुलासा टीकाकरण अभियान की 11 फरवरी को बनी एनएचएम की रिपोर्ट में हुआ। राज्य में टीका लगवाने 1,37,454 कर्मचारियों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड एक जैसा पाया गया। इनमें से 83,598 स्वास्थ्यकर्मी, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के 32,422, राजस्व विभाग के 6,977, गृह विभाग के 7,338 और पंचायती राज विभाग के 109 कर्मचारियों के एक जैसे मोबाइल नंबर मिले हैं। इंदौर में 17,644, जबलपुर में 11,703, भोपाल में 8,349 मोबाइल नंबर एक समान पाए गए हैं। मैं आज स्वच्छता प्रभारी हूँ, मेरा सब कर्मचारी है। ओके। अब इनके लिस्ट बना के निकाल लिए मैंने। कल 17 तारीख में मैसेज आ गया इनका, कल डलवाता हूँ मैं, इनको लगवाता हूँ इंजेक्शन। अच्छा, तो इनको अभी तक लगा नहीं है? हाँ, जो लिस्ट आई ना, हाँ। उनको वैक्सीन नहीं लगा। वो कल 9 बजे से 5 बजे तक मैं वैक्सीन लगा दूंगा, है ना। अच्छा, तो इनके मतलब सबके नाम पर आप ही का नंबर चढ़ा दिया इन लोगों ने? हाँ, बस वही है, क्योंकि मैं इनका प्रभारी दरोगा हूँ। मैं बतौर ऐसे ही के उनके सैनिक इंस्पेक्टर का उनका वो था। हाँ। तो उन्होंने मेरे नंबर, जिन के मोबाइल नंबर नहीं थे, इसमें कई सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं। हाँ, जैसे अनीता बाई। हाँ, और कोई मांगी लाल, अशोक, ताराचंद, अविनाश, सबके नाम के आगे आप ही के नंबर से। 60% ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थे, तो इन्होंने मेरा नंबर लिख दिया है उसके ऊपर। अच्छा, तो आपको कितने मैसेज आए थे? आपको तो एक ही मैसेज आया होगा अपना। नहीं, इन सभी के मैसेज मेरे पास आए थे और हमने हालांकि उनको फॉरवर्ड कर दिए थे। हाँ। जो इनके मेट लोग होते हैं उनको बता भी दिया था। और आज हमारे पास जो सूची आई है, उस सूची के आधार पर हम इनको कल के लिए सूचना कर रहे हैं। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में सर? ये अपने नगर पालिका से। तो आपके नाम पे इन्होंने कितने लोगों के चढ़ा दिए होंगे वहाँ पे? लगभग होंगे 40 आदमी। ये सब आगर मालवा में ही? जी। इसकी वजह से जिसका नंबर दर्ज था उसने मैसेज आने पर टीका लगवा लिया, लेकिन दूसरे हेल्थ वर्कर टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालांकि गलती बताने पर भी मंत्री जी को लगता है रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है। नहीं, रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है। कहीं कोई मिस्टेक अगर हुई है तो उसकी हम जांच करा लेंगे। कांग्रेस को लगता है ये बड़ी लापरवाही है। टेस्ट के मामले में भी ढिलाई चल रही है, वैक्सीन के मामले में भी ढिलाई चल रही है। नाम, पते और नंबर फर्जी नोट हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है और उसके अलावा विभाग के अफसरों के नंबर लिखवा दिए गए हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ हो रहा है कोरोना से। सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, 17 जिलों के 9,280 फ्रंटलाइन वर्कर के पोस्टल कोड भी गलत भरे गए हैं। सबसे ज्यादा गलत पिन कोड 4,524 कर्मचारियों के कोविड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर गृह मंत्री के दतिया में दर्ज किए गए हैं। एक जैसे मोबाइल नंबर से लाखों कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन का डोज मिल गया, लेकिन जरा सोचिए, जिन्हें तय वक्त पर दूसरी डोज की जानकारी नहीं भेजी गई होगी तो कोरोना के जंग में उनकी लड़ाई कितनी कारगर होगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अनुराग द्वारी की ये खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की। विश्वास सारंग का कहना है कि गलती सरकार ने ही पकड़ी है और जांच भी करवा रहे हैं। उनसे बात की है अनुराग द्वारी ने, वो सुनवाते हैं आपको। एक नंबर के रजिस्ट्रेशन पर कई लोगों के नाम, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ है ये एक नंबर पर कई लोगों के नाम? देखिए, जो दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसमें अलग अलग विभागों के वो कोरोना वॉरियर जो कि फ्रंट लाइन पर रह के कोरोना की लड़ाई लड़ते आए हैं या लड़ेंगे, तो उनको हमें लगाना था। इसलिए लिस्ट अलग अलग विभागों से आई थी। ये हमने ही त्रुटि पकड़ी है, मानवीय त्रुटि हुई है। ये ह्यूमन एरर के कारण बहुत सारी हमारे जो हितग्राही थे जिनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना था, उनके आगे एक जैसे नंबर लिखा गए। क्योंकि केंद्र सरकार का हमें निर्देश था कि यदि इस तरह की कोई गलती आती है तो करेक्टिव मेजर्स हम तत्काल लें, तो हमने करेक्टिव मेजर लिया। ये गलती हमने पकड़ी। कुछ जगह रिपीटिशन था तो
करेक्टिव मेजर उठाते हुए उनके हार्ड कॉपी के माध्यम से हमने उस प्रोग्राम में उनको जोड़ा। तो गलती जरूर हुई थी, परंतु गलती के कारण वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगड़ा नहीं, लेकिन सर कई वो लोगों से एकदम हमने सही बात चला। की, जैसे अगर मालवा में एक नंबर पे 11 लोगों के नाम रजिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हाँ उनको सूचना नहीं हो पाई है, उनको अब 17 तारीख को पहला डोज लगेगा। तो आप पिछड़े तो मैं नहीं? फिर रिपीट, कहीं पिछड़े नहीं है। मैं फिर दोनों बातें, एक तरफ मीडिया कहता है कि टर्न अप नहीं हो रहा, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं पिछड़ गए। मध्य प्रदेश में 1 लाख, पहली तारीख को उनको डोज नहीं लग मध्य पाया, प्रदेश 17 को लग रहा में है। 1,20,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की हमारी व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हार्ड कॉपी, तत्काल प्रभाव से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराकर उनको इत्तला भी दे दी गई और उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ भी दिया गया। कहीं पर यदि ह्यूमन एरर हुआ है तो वो हमने ही पकड़ा, हमारे विभाग ने ही पकड़ा, हमारे अधिकारियों ने ही पकड़ा और उसको तत्काल प्रभाव से ठीक कर दिया गया। बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उस त्रुटि को भी सामने हम ही लेकर के आए, कम से कम ये आप बात मानेंगे? नहीं, लोगों को पता होना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि हमने ही उस त्रुटि को बिल्कुल पकड़ा था। आप देखेंगे लेटर में हमने इंगित किया, इसको कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। और देखिए इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ह्यूमन एरर के कारण किसी एक छोटे कर्मचारी की उसका इंटेंशन नहीं था, क्योंकि इससे इंटेंशन क्या होगा, यदि नंबर रिपीट हो गया तो कोई इंटेंशन नहीं, गलत था। 7 लाख में अगर 1,37,000 है तो लगभग 19-20% बैठता है। ये देखिए एक बड़ा एरर है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली एक विभाग की तरफ से कुछ जो व्यवस्थाएं थी उसको समझने में शायद कोई गलती हुई होगी, या ये किसी कारण से हो गया। ये एक जांच का विषय है, इसके लिए जांच भी की जा रही है और इसका रिपीटिशन ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी व्यवस्था भी हमने कर दी है।